अध्याय 96 दोष 2। सभी को सिर हिलाते हुए देखकर झांग मिंग ने राहत में कहा, यह अच्छा है कि आपको याद है। फिर अब से आपकी इंटर्नशिप आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। मेरे शब्द याद रखना, आपके परिणाम फंड प्रबंधन कंपनी द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उत्कृष्ट परिणाम वाले लोगों को भविष्य में भी बरकरार रखा जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो? जब छात्रों ने सुना कि उन्हें इतनी अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिला है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके शिक्षक बहुत अद्भुत थे। वह उनके लिए इतने अच्छे इलाज के लिए लड़ भी सकता था। शिक्षक झांग, हम इसे याद रखेंगे। बस इंतजार करें और हमारा प्रदर्शन देखें। ये सही है, शिक्षक झांग। दरअसल हम पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हैं। इतने लंबे समय तक आपके द्वारा पाले जाने के बाद हम आपको शर्मिंदा नहीं कर सकते, है ना? कंपनी वास्तव में धनराशि का आधा हिस्सा निकाल सकती है। ये पहले से ही बहुत अच्छा है। दूसरे स्कूल के मेरे सहपाठियों ने फंड प्रबंधन कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए अपने स्वयं के खाते के फंड का उपयोग किया। इसके अलावा आवश्यकताएं विशेष रूप से सख्त हैं। जैसे ही छात्र सक्रिय रूप से शिक्षक से वादे कर रहे थे, अचानक एक असंगत पुरुष आवाज सुनाई दी। शिक्षक झांग, मुझे लगता है कि आपको कुछ जानने की जरूरत है। ये जुबान ने आवाज की दिशा में देखा। ये चेन बिंग्यू के पीछे एक लड़का खड़ा था। वांग हुआवेई ने चेन बिंग्यू की ओर देखा और उसके चेहरे पर बदले की मुस्कान दिखाई दी। किसी को ये जानना होगा कि चेन बिंग्यू ने सार्वजनिक रूप से उसके कबूलनामे को खारिज कर दिया था और उसे शर्मिंदा किया था। अब हे शिक्षक झांग मिंग ने वांग हुआवेई की ओर देखा, जिन्होंने बात की थी। यह क्या है, मुझे बताओ, वांग हुआवेई ने जोर से कहा। आज हमारी इंटर्नशिप का पहला दिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि हमारे कुछ सहपाठी वास्तव में असंबंधित लोगों को इंटर्नशिप कंपनी में लाए थे। वे अपनी इंटर्नशिप को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब झांग मिंग ने ये सुना तो उसकी चिंता और गहरी हो गई। अन्य छात्रों ने भी वांग हुआवेई की दिशा में देखा और तुरंत ही हुआन को चेन बिंग्यू के पास खड़ा देखा। छात्र चिल्लाए बिना नहीं रह सके। आया, मैंने वास्तव में चेन बिंग्यू को एक छोटे लड़के को अंदर लाते देखा था। यह नहीं होना चाहिए। आज इंटर्नशिप का पहला दिन है और यह इतनी बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनी है। क्या बच्चे को लाना बहुत अपमानजनक नहीं है? कुछ छात्रों ने तरह तरह की बातें कहीं। उन्होंने चेन बिंग्यू और ये जुबान को उदासीनता से देखा, जैसे कि वे शो देखना चाहते हों। हालांकि ये लोग आमतौर पर वांग हुआवेई के साथ बहुत अच्छा खेलते थे। अब जब उन्होंने बात की तो अर्थ स्वयं स्पष्ट था। शिक्षक झांग मिंग 2 कदम आगे बढ़े और करीब जाकर देखा कि वास्तव में चेन बिंग्यू के पास एक 7 या 8 साल का लड़का खड़ा था। ये हुआन पहले अपने छात्रों के बीच बैठा था। वह बहुत छोटा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए ध्यान आकर्षित करना आसान नहीं था। अगर वांग हुआवेई ने यह नहीं कहा होता तो झांग मिंग को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। झांग मिंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसका छात्र इतना पागल हो जाएगा कि इंटर्नशिप के लिए एक बच्चे को ले आएगा। चेन बिंग्यू, मुझे उचित स्पष्टीकरण दें। झांग मिंग ने आह भरी। आज का दिन सचमुच कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा था। चेन बिंग्यू को पता था कि वह गलत थी, लेकिन फिर भी उसने ये हुआन का छोटा हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे क्षमा करें शिक्षक, लेकिन मैंने एक दोस्त से उसके छोटे भाई की देखभाल में मदद करने का वादा किया था। सचमुच मेरे पास उसे यहाँ लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन चिंता मत करो, ये हुआन बहुत आज्ञाकारी है। वह निश्चित रूप से हर किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। वांग हुआवेई तुरंत मुस्कुराए और कहा, क्या आप कह रहे हैं कि इसे परेशानी नहीं होगी? वह पहले से ही यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे व्यापारी हमारे प्रति इतने व्यंग्यात्मक हैं। नियमों तो नियम हैं। जब शिक्षक झांग मिंग अपनी कक्षा का संचालन कर रहे थे तो अन्य विभागों के छात्रों को बाहर निकाल दिया गया। अब आप एक प्रशिक्षु हैं, फिर भी आपके साथ एक बच्चा भी है। हे उसके बगल के कुछ लोगों ने भी प्रतिध्वनि की। ये सही है।
बहुत दिलचस्प। क्या आप कह रहे हैं कि वह परेशानी नहीं पैदा करेगा? क्या आपको लगता है कि यह फंड प्रबंधन कंपनी एक ऐसा बाजार है जहां कोई भी अपनी इच्छानुसार आ जा सकता है? जल्दी करो और अपने पास वाले छोटे बच्चे को बाहर लाओ। झांग मिंग भी थोड़े गुस्से में थे। आखिरकार इस बार उन्होंने जिनलिंग विश्वविद्यालय और वित्त विभाग की छवि का प्रतिनिधित्व किया। झांग मिंग ने कुछ गहरी सांसें लेने और अपने दिल में गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की। फिर उन्होंने प्रवेश द्वार का सामना किया और कहा, ये छात्र कृपया इस बच्चे को ले लें और वित्तीय कंपनी छोड़ दें। अब आप इस इंटर्नशिप के लिए उपयुक्त नहीं हैं। बेहद निराश झांग मिंग ने चेन बिंग्यू को भगाने की योजना बनाई। टीचर की डांट के बाद चेन बिंग्यू की आंखें लाल हो गईं। वह कई बार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह रुक जाती थी। हालांकि वह ये जुबान को कार में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। ये बहुत खतरनाक होगा। अगर ये जुबान को कुछ हुआ तो वह ये जान को कैसे समझाएगी? इस दौरान ये जुबान उसे इस तरह देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, शिक्षक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ गुप्त रूप से आपके तरीके नहीं सीखूंगा, ठीक है? जैसे ही वह बोला, ये हुआन ने ये दिखाने के लिए अपने हाथ फैलाए कि वह वास्तव में उसके तरीकों को नहीं चुराएगा। इतनी कम उम्र में उन्होंने बेबस हरकत और अभिव्यक्ति की। यह अवर्णनीय रूप से हास्यास्पद था। छात्र धीरे से हंसे। ये बच्चा काफी मजाकिया है। आह, ये बच्चा न केवल दिखने में अच्छा है, बल्कि उसकी बातें भी बहुत दिलचस्प हैं। वह मुझे दोबारा बच्चे पैदा करने के लिए उकसाना चाहता है। वह वास्तव में जानता है कि दूसरों से गुप्त रूप से कैसे सीखना है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। वह इतनी कम उम्र में एक छोटे वयस्क की तरह है। दिलचस्प। झांग मिंग ये जुबान की शक्ल देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। ये बच्चा काफी शरारती था। जब झांग मिंग मुस्कुराए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके दिल में गुस्सा बेवजह आधे से भी कम हो गया है। हालांकि एक सख्त शिक्षक के रूप में झांग मिंग ने तुरंत अपना कठोर चेहरा वापस पा लिया और गंभीरता से कहा, चेन बिंग्यू ने स्कूल और कंपनी प्रणाली का उल्लंघन किया है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? हालांकि यह अभी भी एक डांट थी। झांग मिंग का स्वर नर्म हो गया जब वह जिस व्यक्ति का सामना कर रहा था वह ये हुआन था। वह उसे डराना नहीं चाहता था। ये हुआन ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये जुबान ने बोलना समाप्त करने के बाद तुरंत कहा, मेरा मतलब यह है कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि आप इस मामले को आगे न बढ़ाएं। झांग मिंग इतना क्रोधित था कि वह फिर से हंसा। उन्होंने चेन बिंग्यू की ओर देखा और कहा, इस बच्चे में कुछ विवेक है। वह ये भी जानता है कि आपकी रक्षा कैसे करनी है। हालांकि यदि आप वास्तव में चेन बिंग्यू की मदद करना चाहते हैं तो उनकी तरह आप फंड प्रबंधन स्वयं संचालित कर सकते हैं। यदि उपज अंतिम औसत तक नहीं पहुंचती है तो चेन बिंग्यू के इंटर्नशिप परिणामों को विफल माना जाएगा। निस्संदेह आपको इसके लिए स्वयं भुगतान करना होगा। झांग मिंग ने पहले ही रियायत दे दी थी। ये जुबान ने शिक्षक झांग मिंग की ओर देखा और पूछा, वास्तव में शिक्षक झांग मिंग? झांग मिंग ने सिर हिलाया। ये सुनकर ये हुआन मुस्कुराए और बोली, ठीक है, ये तय हो गया। क्या वह ऐसा कर सकता है? जब उपस्थित सभी लोगों ने ये जुबान को इतनी आसानी से चुनौती स्वीकार करते देखा तो वे अवाक रह गए। ऐसा नहीं था कि वे चौंक गए थे, बल्कि उन्हें लगा कि यह बच्चा वास्तविकता से बहुत अनभिज्ञ है। केवल इसलिए कि वह एक बच्चा था, वे हंसते थे। इस बीच चेन बिंग्यू को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो और उसका दिल ठंडा हो गया। उसने अपना मुंह फिराते हुए ये जुबान की ओर देखा। वह आश्वस्त नहीं थी, लेकिन यह उसके लिए एकमात्र मौका था। थोड़ी देर में वह ये जुबान को केवल कुछ बैंक शेयर खरीदने के लिए कह सकी। उसे उम्मीद थी कि वह आज भाग्यशाली होगी और इससे बच जाएगी। ये जुबान ने अभी जो कहा उसके बारे में सोचकर हर कोई हंसे बिना नहीं रह सका। आज अंततः मुझे समझ में आया कि एक युवा के लिए डर न जानने का क्या मतलब है। वह सचमुच कुछ भी कहने का साहस करता है। तसिक तसिक तसिक। मेरी राय में चेन बिंग्यू काफी दयनीय है। उसने दयालुतापूर्वक दूसरों को उनके बच्चों की देखभाल करने में मदद की,
लेकिन अंत में उसने अपना भविष्य भी खतरे में डाल दिया। वह और किसे दोष दे सकती है? सही चुनाव न करने के लिए वह केवल स्वयं को दोषी ठहरा सकती है। वह स्पष्ट रूप से जानती है कि यह इंटर्नशिप का दिन है, तो वह एक बच्चे को क्यों लेकर आई? यह एक वित्तीय निवेश था। वह असली पैसा निवेश करने जा रहा था। जब विद्यार्थियों ने इस बारे में सोचा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कोई शो देख रहे हों। ये जानना जरूरी था कि चेन बिंगयू को ये हुआन के फंड का भुगतान खुद करना था। दूसरे शब्दों में, चेन बिंगयू को मूल रूप से दोहरा नुकसान होने वाला था। न केवल वह अपनी इंटर्नशिप खो देगी, बल्कि उसे अपने पैसे भी बर्बाद करने पड़ेंगे। कहानी खत्म। अलविदा।